हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 काव्य मंजरी का कबीरदास जी की साखी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे था सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि लोक संसार के वेद रीति नीति नियम सब मानकर उन पर विश्वास करके अपने जीवन को लक्ष्य विहीन पथ पर आगे बढ़ा रहे थे, किंतु क्या हुआ, रास्ते में मार्ग में उनकी भेंट सतगुरु से हो गई और उन्होंने जो ज्ञान का दीपक मेरे हाथों में दिया, उसकी लौ से मेरे समस्त जीवन का अंधकार मिट गया और उसके प्रकाश ने मन के अंधकार को भी मिटा दिया। चलिए इसके बाद की 2 लाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। कबीरा बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन रही। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक से ईश्वर का प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसा वर्षा कि हमारा तन मन दोनों उस प्रेम में भीग गया। जैसे बरसात होती है तो धरती पर चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है, तब ईश्वर प्रेम की वर्षा करते हैं तो सब कुछ क्या हुआ, प्रेम में हो गया। ये बन रही मतलब वनस्पति, पूरी धरती। चलिए इसके बाद का पढ़ते हम। बांसुरी सुख ना रैनी सुख, ना सुख सुपने हूँ माही, कबीर बिछोड़िया राम सु, ना सुख धूप न छाई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे राम, मेरे ईश्वर जो निर्गुण ब्रह्म है, उनसे अलग होकर, उनसे बिछोड़ने के बाद उनके सुमिरन के बिना ना तो सुख का अनुभव होता है, ना तो दिन में ही सुख होता है, ना रात में सुख होता है, ना धूप में ना छांव में, किसी भी अवस्था में चैन नहीं मिलता है। अतः ईश्वर के सुमिरन में ही जीवन का सच्चा सुख है। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोहो सब, पारस कोणे काम। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर से विरह के दुख को बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। कबीरदास जी यहाँ पर बोलते हैं कि ईश्वर को जाने बिना, उनके सुमिरन के बिना मनुष्य को अगर मृत्यु भी आ जाए तो उसका क्या फायदा, क्या लाभ। जैसे पारस क्या होता है, एक तरह का पत्थर होता है, जिसे लोहा से स्पर्श कराया जाए तो वो क्या होता है, सोना बन जाता है। अगर लोहे ने अपने मौलिक गुण खत्म कर दिए तो पारस उससे मिलेगा तो कोई क्या फायदा, तो सोना नहीं बन पाएगा ना। पारस पत्थर से लोहा मिलने से क्या लाभ होगा, जब पारस पत्थर से सोना बनने के लिए लोहा ही नहीं बचेगा। उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि मेरे मरने पर मेरे से मत मिलना, क्योंकि मेरे शरीर से मेरी आत्मा उस समय निकल चुकी होगी, तो उस समय मिलने से मेरे से कोई फायदा नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं। अंखड़ियां छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर की मनुष्य से विरह वेदना का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य संसार में वेद धर्म नियम का पालन करते करते राम का नाम लेता है तथा ईश्वर की राह तकता रहता है। तकते तकते क्या हो रहा है, उसकी आंखों में छाइयां पड़ गई हैं और वह जीवन पर्यंत राम का नाम पुकारता रहता है। और राम का नाम पुकारते पुकारते उसके जीव में क्या होता है, छाले पड़ गए हैं, फिर भी उसको राम की प्राप्ति नहीं होती है।
चलिए इसके बाद का देखते हैं। जो रोऊं तो बल घटे, हासे तो राम रिसाई, मन ही माही बिसोड़िया, जो घुड़ काटे ही खाई। रिसाई मतलब क्रोध होगा यहाँ पर, हासु मीन्स हंसना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इस साखी में कबीरदास जी ने संसार में जो प्रचलित अंधविश्वास पर व्यंग्य किया है कि पाखंड से भरी हुई ईश्वर पर आस्था को देखते हुए वे कहते हैं कि यह सब संसार कृति को देखकर रोऊं तो क्या होता है, आत्मबल घट जाएगा, क्योंकि इस पर रोने से तो कोई लाभ नहीं है। और अगर इन कुरीतियों को देखकर, इन कृतियों को देखकर अगर मैं हंसता हूं तो क्या होगा, भगवान को बुरा लगेगा, ईश्वर को बुरा लगेगा, क्योंकि यह संसार भी तो उन्हीं की कृति है, यह संसार ईश्वर ने ही तो बनाया है। तो मैं क्या करूं, यह दुख मेरे मन को ऐसे खा रहा है जैसे घुन लकड़ी को खा जाता है। चलिए इसके बाद का देखते हैं। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाया रोई, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन होई। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर की प्राप्ति का उपाय बताया है। मैं पर्वत पर्वत घूमता रहा, मैंने रो रो कर अपने नैन गवा दिए, पर किसी भी पर्वत पर या जगह पर वो बूटी, वो दवा नहीं मिली जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और जिन्हें पाकर मेरा जीवन सफल हो जाए। चलिए इसके बाद की लाइन देखते हैं। आया था संसार में देशन को बहुरूप, देखण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। तो यहाँ पर इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताए हैं। वे कहते हैं कि जब से मैंने इस संसार में जन्म लिया है तब से मैंने बहुत से मनुष्यों को जाना है और उनके तरह तरह के रूपों को भी देखा है, किंतु जब मुझे मनुष्य के रूप में संत के दर्शन हुए तो मैं क्या हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, क्योंकि उन सच्चे सदगुरु के आश्रय में मुझे मेरे ईश्वर के दर्शन हो गए और मेरा जो निरर्थक जीवन था वो सफल हो गया। चलिए इसके बाद का देखते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विल्ला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी जाए। संसार में क्या होता है, शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना माने साधु का वेश धारण करना, शरीर को धार्मिक कपड़ों से ढकना आसान है, सरल है। ऐसा चोला पहनकर तो कोई भी जोगी का रूप धारण कर सकता है, पर मन को योगी बनाना बहुत कम लोग ही कर सकते हैं और कुछ लोग ही अपने मन को भी बस में कर पाते हैं। अपने मन को भी साधु की तरह शुद्ध केवल असाधारण व्यक्ति ही कर पाते हैं। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां आराम से प्राप्त हो सकती हैं, सहज ही प्राप्त हो सकती हैं तथा वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है जो अपने मन को बस में कर लेता है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।